And let me first, 1 second. So namaste everyone, and we begin a very fabulous session today. And इस सेशन में आज कौन सा स्पेशल डे है, कौन मुझे बताएगा जल्दी से? गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी. And what do you think Ganesh Chaturthi is? What do you think it is? क्या है गणेश चतुर्थी को? गणेश जी का बर्थडे आज. गणेश जी का बर्थडे है. आज गणेश जी का जन्मदिन है. गणेश जी का जन्मदिन है. अच्छा, जो गणेश जी का जन्मदिन है, तो गणेशा क्या नॉर्मल भगवान की तरह है या कुछ डिफरेंट है गणेशा में? नहीं, क्या डिफरेंट है गणेशा का? गणेशा के पास एलिफेंट हेड. एलिफेंट है. तो मेरे को बोलना है. तो गणेशा की नोजी हमारी जैसी है क्या? नहीं, एलिफेंट नोज. एलिफेंट की नोज पता है? गणेशा हाथी है. गणेशा का हेड, सर हाथी का है. बॉडी हाथी की है क्या गणेशा की? नहीं ना. नहीं है. बॉडी नहीं है. बॉडी ह्यूमन बीइंग की जैसी है ना? नहीं, नानी कलर भी हाथी के जैसा. गणेशा का कलर भी हाथी के जैसा है. एक सेकंड, गैलरी व्यू करने दो मुझे. हाँ, एक्चुअली इतने दिन हो गए, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है इसको गैलरी भी क्यों. अच्छा, एनी केस, ओके. तो हमने ये एस्टैब्लिश करा कि गणेशा नॉर्मल गॉड की तरह नहीं है. गणेशा का हेड. क्या हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या कोई और भगवान है जिनका फेस कुछ अलग तरीके का है, जो नॉर्मल नहीं है ह्यूमन बीइंग की तरह? जल्दी से बताओ. नरसिंह को भी जानवरों को फेस है. किसका? जो ईगल है उनका, जो पशु है उनका. वो तो गरुड़ है. सोचो कि ऐसे कौन से भगवान हैं जिनका फेस. गरुड़ के पास तो हाथ भी है. हाँ, मैं भगवान की बात कर रही हूँ. ऐसे कौन सुनो, ऐसे कौन से वेट ऐसे कौन से गॉड हैं जिनका फेस ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, और बहुत फेमस गॉड है, और हम बहुत उनकी चालीसा भी करते हैं. हम उनकी चालीसा भी करते हैं. कौन है? यस यस. तो हमारे सनातन धर्म में एक गणेशा है, एक हनुमान है ना, और एक है नरसिंह. नरसिंह का नाम किस किसने सुना है? हाफ मैन हाफ नरसिंह अवतार, कृष्णा के रूप. एग्जैक्टली. नरसिंह उसका रूप है, लायन का. किसका? नरसिंह लायन का रूप है. अच्छा, ठीक है, ओके. अब नाउ लेट्स कम. अब गणेशा. He killed Prahlad's father because Prahlad's father was like, don't. Okay, I want you to come back. I want you all to come back to Ganesha. Today is Ganesh Chaturthi. We've established कि आज गणेश जी का birthday है. But does anyone know how Ganesha was born? Who knows? I know. How was Ganesha born? Devansh knows. Who knows? Who else knows? Yashoda. Who else knows how Ganesha was born? First, Parvati was doing Uptan. From the Sukha part, she made Ganesha and then put live in him. Okay, I got it. कि मेरे सब बच्चों को सब कुछ आता है, तो पर अब ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. जब सब कुछ आता है ना, तो then it becomes difficult for me to tell you a story. But let me tell you beautiful stories. Okay, so let's quickly go to screen share, and let's do a wonderful session today of Ganesha. And I will share my screen, and now you have to tell me if you can see the screen. Give me a thumbs up. Okay, great. अच्छा, next मंत्र. सब लोग शांत रहेंगे. भरत मेरे साथ करेगा. ओम सहना भवतु. बाकी सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे, स्ट्रेट इरेक्ट सीधे बैठेंगे. सहना भवतु. सहनौ भुनक्तु. सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु.
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ब्रिलियंट। पर आज हम और मंत्र नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम। ओके ओके नाउ ओके लेट्स गो क्विकली टू द स्टोरी। आपको पता है कि गणेशा बहुत बड़े बड़े रूप में भी पूछते हैं। डज एनीवन नो? मुंबई में कैन यू सी कि लोगो इतने छोटे छोटे हैं और गणेशा कितना बड़ा। कैन यू सी? कैन यू ऑल सी? गिव मी दिस थिंग। आपको दिख रहा है ना? अच्छा, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर गणेशा की पूजा होती है। बहुत बड़े बड़े गणेशा के होते हैं। अब अपने घरों में मंदिर में छोटे छोटे भी होते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस। और गणेशा नॉट ओनली इंडिया पर पूरे वर्ल्ड में पूजा जाता है। जापान में भी, इंडोनेशिया में भी, जितने भी कंट्रीज है ना, वी विल डू दैट लेटर ऑल्सो। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बार पार्वती मैया थी। पार्वती मैया ने बोला कि देखो मुझे नहाने जाना है। ओके, आई वॉन्ट यू नंदी, नंदी टू गार्ड एंड आई वॉन्ट यू नॉट टू लेट एनी वन कम इन। तो नंदी ने बोला ओके, मैं किसी को नहीं अंदर आने दूंगा। और पार्वती नंदी को यहाँ पे बैठा के और नहाने चली गई। और जब पार्वती नहाने चली गई उतने में कौन आ गया? शिव। अब नंदी कौन है शिव का? नंदी कौन है शिव का? नंदी शिव, शिव का कौन है? कंपेनियन। वाहन, कंपेनियन भी शिव। जैसे आप अपने कार्स में जाते हो या प्लेन में जाते हो, शिव नंदी के ऊपर बैठ के राइड करते हैं। ओके, अब शिव वहां पे आ गए तो क्या नंदी शिव को रोक सकता था? नहीं था क्या? नहीं रोका। और शिव अंदर चले गए धर 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 धर। एंड नेचुरली पार्वती गॉट सो एंग्री। मैंने कहा था किसी को नहीं भेजना। नंदी तुमने कैसे भेज दिया? नंदी ने कहा माता प्लीज क्षमा करो, मैं कैसे रोक सकता था? वो तो आपके हस्बैंड ने, मैं कैसे उनको रोक सकता था? और शिव तो बहुत खुश खुश अंदर गए। पर पार्वती बहुत एंग्री। पार्वती ने सोचा सोचा सोचा। पार्वती ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। ये सारे गण जो है ना, ये सारे शिव के भक्त जो हैं, ये नंदी भी और सारे जितने भी अनगिनत गण हैं, ये सब शिव को मानते, मेरी बात नहीं मानते। और मुझे नहीं पसंद, मुझे अपना एक गण चाहिए, मुझे अपना एक पर्सनल, मेरा फ्रेंड, मेरा बॉडीगार्ड, मेरे को मुझे ध्यान रखने वाला पर्सनल चाहिए। तो पार्वती ने क्या करा? ये किसको पता है पार्वती ने क्या करा? पार्वती ने एक एक बच्चा बनाया। लेट्स सी पार्वती ने क्या करा। पार्वती रोज उपटन लगाती थी, है ना? उपटन लगा के और नहाती थी एवरीडे। तो पार्वती उस दिन क्या हुआ, शिव चले गए। शिव 12 इयर्स के लिए कहीं बाहर चले गए। अब पार्वती बैठी बैठी बहुत बोर हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कोई तो गण चाहिए जो मेरा हो, मेरा अपना। तो उन्होंने अपना उपटन निकाला और जो भी उपटन का वो आटा था उससे एक इतना सुंदर एक चाइल्ड बनाया, छोटा सा बेबी। और जब पार्वती ने जैसे बेबी बनाया, तो पार्वती तो भगवान है, देवी है, पार्वती ने उसमें ऐसे कर दिया और प्राण भर दिए। तो भगवान कर सकते हैं ना? भगवान किसी को भी लाइफ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो पार्वती माता ने जैसे ही उस बेबी में अपने प्राण भरे, बेबी अलाइव और इतना प्यारा सुंदर बेबी। एंड पार्वती के साथ के पास एक अपना ओन का सन, अपना ओन का पुत्र, एक अपना ओन का गण, वो वही करेगा जो वो बोलेंगी। अब हुआ क्या, 12 इयर्स बीत गए, वो बड़ा हो गया, उसका नाम हो गया विनायक। अब पार्वती ने उसको बोला देखो अभी तक तो कोई भी नहीं आया, अब जब मैं नहाने जा रही हूँ, अब तुम 12 साल के हो गए हो, तुम गार्ड करना। तो पार्वती ने उसको एक गदा दिया और उसको कहा कि तुमको गार्ड करना है और मेक श्योर कि मैं जब अंदर नहा रही हूँ कोई भी ना आए। उससे कहा ओके, है ना? अच्छा, आई वॉन्ट ऑल द चिल्ड्रन टू बी म्यूट, ऑल द चिल्ड्रन टू गो म्यूट, आई डोंट वांट एनी नॉइस। ओके, तो पार्वती बोल के चली गई रक्षा करना और दरवाजे पर ध्यान रखना, किसी को अंदर नहीं देना। और उतने में ही शिव वापस आए। अब शिव ने तो कभी इस बच्चे को देखा नहीं था। शिव तो 12 इयर्स के लिए
किसी काम से बाहर गए थे। अब जब शिव बाहर आए, जब वहां पे आए, उनको अपनी वाइफ से मिलना था, तो वो तो धड़ 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 अंदर जाने लगे। उसने कहा रुको, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, हे तुम कौन हो? मैं तो शिव हूँ, ये मेरा घर है, अंदर मेरी पत्नी है, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं जो भी हूँ, मेरी माँ ने बोला है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। अब शिव जी तो शिव जी, शिव, अगर आपके पापा अंदर आना चाहे और मम्मी मना करे तो क्या होएगा? जल्दी से बच्चे बताओ, क्या होएगा? अगर पापा आना चाहे या बाबा आना चाहे और दादी और मम्मा मना करेंगी तो क्या होएगा? कौन बताएगा? आयांश? लड़ाई। लड़ाई हो जाएगी ना, कि वो तो बोले हाँ, लड़ाई होगा। लड़ाई हो जाएगी ना। वो कहा मुझे तो अंदर जाना है, मानेंगे मानेंगे। अब गणेशा को तो बहुत गुस्सा, बिकॉज गणेशा डिड नॉट नो कि ये मेरे फादर हैं, ही हैड नेवर सीन हिम। तो गनु ने अपना ये गदा मारा, क्योंकि शिव मान नहीं थे। तो गनु ने एक गदा मारा और शिव तो नेचुरली इतने एंग्री हो गए। पर शिव बोले मैं तो जाऊंगा अंदर। तो गनु ने दोबारा मारा। अब शिव को तो ये हुआ, गॉड। और पता है क्या हुआ उतने में? शिव के माइंड में ना एक प्लान आया। शिव ने बोला कि जितने भी ये मेरे फॉलोअर्स हैं ना, ये सारे गण, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इनमें प्राउड आ गया है, अहंकार हो गया है। और मुझे पता है, अंदर से तो पता है कि ये गणेश पार्वती का लड़का है, और मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रांग है। पर ये अच्छा टाइम है जब मैं इन गणों को एक लेसन दे दूं और इनको समझाऊं। तो शिव ने सब गणों को बुलाया और बोला, देखो वो लड़का मुझे मेरे घर में नहीं जाने दे रहा, तुम लोग सब जाओ और उसको वहां से भगा दो। सारे गण ना, सारे गण तो बहुत खुश हो गए कि शिव भगवान जो नहीं कर पाए वो हम करेंगे, और सब के सब पहुंच गए किसके पास? गणेशा के पास। और सबने कहा कि तुम क्या छोटे से बालक हो और तुम शिव को रोक रहे हो? शिव इस घर के मालिक है। आपको सामने, बेटा आप लोग म्यूट करिए, मुझे कहीं से आवाज आ रही है, मुझे कहीं से आवाज आ रही है। आई प्लीज गो म्यूट ऑल ऑफ यू, ओके, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स। तो गणेशा ने बोला, आप इतने बड़े बड़े लोग हो, आप मुझको रिक्वेस्ट करने आए हो, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी मम्मी ने बोला है नहीं आएगा कोई अंदर। अब वो सारे जितने भी गण थे, वो तो बोले कि आप, उन्होंने कहा हम तेरे से लड़ेंगे, उन्होंने कहा लड़ लो। सारे के सारे मिल गए और सब गणेशा से लड़ गए, और गणेशा ने सबको मारा पीटा, और सब घबरा के शिव के पास आए। और शिव को बोला, देखो वो तो नहीं, वो तो अकेला स्ट्रांग है, और वो मान नहीं रहा, किसी की बात ही नहीं सुन रहा, अब हम क्या करें? तो शिव ने कहा तुम डर। शिव ने और गणों को भेजा वहां पे। बेटा म्यूट करो, कहाँ से आवाज आ रही है? कि मुझे समझ में नहीं आ रही, कहीं से आ रही है आवाज। अच्छा, तो शिव ने, एक मिनट, हाँ, शिव ने और गणों को भेजा, और गण गए, सबने वापस गणेशा को घेर लिया। गणेशा ने कहा तुम और लोग आ गए, तुम फिर से मुझसे मार खाने आ गए। तो गणेशा ने अपना गदा उठाया और किसी को छाती में मारा, किसी को बाह में मारा, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी की टांगे तोड़ दी, और सारे गणों को मार। अब जो उनमें से बच गए थे, वो भागे भागे पहुंचे वापस। कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे देवताओं के पास, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु के पास, और उन्होंने बोला, इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने कहा अरे आपको पता ही नहीं है कि पृथ्वी पे क्या हो रहा है? वहां पे कैलाश पर्वत के वहां पे शिव अपने घर पे जाना चाहते हैं, वो जाने नहीं देता वो बालक। हम सब लोगों ने मिलके मारा तो भी नहीं मान रहा, वो पक्का कुछ है उसमें। तो ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा ऐसा कौन सा बालक है जो शिव को ही अपने घर में नहीं जाने दे रहा? और वो तीनों पहुंच गए शिव के पास, ब्रह्मा, विष्णु और का इंद्र, ये तीनों पहुंच गए शिव के पास। और शिव से बोला, देखो शिव जी, कुछ तो हमें प्लान करना पड़ेगा, ये आप ही को आपके घर में नहीं जाने दे रहा और आप आराम से बैठे हो। अब शिव को क्रोध आया, फिर शिव ने कहा, मुझे लगता है कि ये जो बालक है ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट ज्यादा है, अब हम एक प्लान बनाते। तो शिव ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप ना एक साधु का वेश बनाओ, जैसे उस बच्चे को ना पता लगे कि आप कौन हो, और आप वेश बदलो, अपना फॉर्म बदलो, और आप बच्चे के पास जाओ और समझाओ उसको
समझ जाएगा। आप इतने बड़े हो, आप पूरे पूरे वर्ल्ड के क्रिएटर हो, आप ब्रह्मा जी हो, आप जाओ तो सही। तो ब्रह्मा जी ने रूप बदला, सारे देवताओं ने ऋषि का रूप धारण किया और गणु के पास पहुंच गए। अब वो गणु को तो गार्ड कर रहा था। अब आप कौन लोग आ गए, अभी तो मैंने इतने लोगों को भगाया, मैंने बोला मैं वो जो भी वो शिव है मैं उनको नहीं जाने दूंगा, फिर इतने सारे लोग आ गए, मैंने सबको मारा, अब आप भी आ गए हो। आप समझ, उन्होंने समझाने की कोशिश करी, गणु तो नहीं। और गणु ने पहुंच गया उनके ऊपर, उनकी दाढ़ी खींचने लगा, उनके बाल नोचने लगा। तो वो छोटा ही, और उसको गुस्सा आ गया, बार बार मेरी मम्मी के पास जाना चाहते हैं, मेरी मम्मी ने मना करा है किसी को मत अंदर आने देना, ऐसे बोले जाए बोले जाए। अब ब्रह्मा ने बहुत समझाया कि बेटा, जो अंदर तुम्हारी माँ है, उनके वो पति हैं, उनको अंदर जाने दो, उनको मिलने से कौन रोक सकता है, वो पूरी जगत के पिता है। वो नहीं माना। गणेशा बोला मेरी तो माँ ने कहा है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा और मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और सारे देवता जो साधु रूप में आए थे, डर डर के भाग गए। अब क्या हुआ, ये लोग फिर पहुंचे, ये पहुंचे ब्रह्मा, ये सब पहुंच गए कार्तिकेय के पास। कार्तिकेय कौन था, शिव का सबसे बड़ा पुत्र। कार्तिकेय देवताओं का सेनापति। जब वे कार्तिकेय के पास पहुंचे, तो कार्तिकेय के अंदर सारी सेना, सारे गॉड्स पहुंच गए। अब जो ये गणु ने सबको मारा था पहले, सब शिव के गणों को मारा था, अब ये देवताओं की सेना आ गई। अब देवताओं को सेना को, किसी को मारे, किसी को पीटे, किसी को, इतने सारे लोग, और एक अकेले गणु ने सबको मार डाला। अब ये सब तो बाहर हो रहा था, और अंदर थी पार्वती। और पार्वती को कुछ कुछ तो पता लग गया कि मेरे बेटे के साथ कुछ तो हो रहा है। और जब पार्वती, तो वो तो भगवान है, देवी है, उन्होंने अपने मन में देखा, वो समझ गई, अरे मेरा लड़का अकेला और सारे लोग उस पे मिलके वार कर रहे हैं। शी गॉट वेरी एंग्री, एंड पार्वती ने अपनी एंगर में अपने अंदर से दो देवियों को प्रकट करा। एक तो उन्होंने प्रकट करा, ये जो ये इनको प्रकट करा, एक हो गई काली माता और एक हो गई चंडिका माता। तो काली माता तो क्या करती है, काली माता तो जितने भी राक्षस होते हैं सबको मार देती है और सबको खत्म कर देती है और सबका रक्त पी जाती है। और चंडिका माता क्या करती है, ये लाइटनिंग डालती है। तो जैसे ही पार्वती माता ने बोला मेरा बेटा अकेला लड़ रहा है और तुम लोग दोनों मेरी शक्तियां हो, तुम दोनों जाओ और उसको हेल्प करो। और जैसे ही गणु के पास ये दोनों आई, तो काली माता ने तो क्या करा, जितने भी देवता सब वेपन मार रहे थे, काली देव माता ने सारे वेपन्स खा लिए। सारे देवताओं की वेपन्स, त्रिशूल हो गया, स्पीयर्स हो गए, एक्स हो गया, गदा हो गया, सबको खा लिया। और उधर और सब लोग डर गए। और काली माता ने वेपन खा लिए और करा, सारे वेपन फिर उनके पास चले गए और उनको मारने के लिए। और चंडिका माता ने क्या किया, चंडिका माता ने अपने सारे लाइटनिंग, वज्र, थंडर बोल्ट सब डालने शुरू कर दिए और सारे देवताओं की सेना पे वो मरने लगे। मर मर के वो तो, और काली माता उनको मार मार के उनका रक्त पीने लगी। और गणेशा लड़ रहा है और काली माता लड़ रही है और चंडिका लड़ रही है, उधर से देवता लड़ रहे हैं और लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। और गणेशा ने और इन दोनों देवियों ने सबको हरा। सारे लोग, कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ पड़ गए। कार्तिकेय इंद्र बैठ गया, माय गॉड, ये कैसा लड़का है, इतना स्ट्रॉन्ग, सबको मार डाला, अब क्या करें हम। और उन्होंने रोते रोते, परेशान होते हुए, हे शिव बचाओ, हे त्राही त्राही, हे प्रभु हमें बचाओ, हे प्रभु हमें बचाओ, हम आपके लिए लड़ने जा रहे हैं कि आप अपने घर में जा सको और आप आराम से यहाँ बैठे हो, और हम वहां लड़ रहे हैं और वहां पे वो पार्वती मैया का लड़का हमें मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अब शिव को तो सारी पता था, शिव तो भगवान है, उन्हें सारी लीला पता थी। पर अब शिव ने और फर्दर प्लानिंग करी और शिव गए वहां पे जहां पे युद्ध हो रहा था। तो शिव जी अपने साथ विष्णु को, ब्रह्मा को, कार्तिकेय को, पूरी सेना आर्मी को लेके पहुंचे। और पहुंचे और वहां पे उन्होंने देख लिया, माय गॉड, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय,
अकेला लड़े जा रहा है, अकेला सबको मार रहा है। इस बच्चे को तो ऐसे नहीं मार सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, वो समझ गए हरा नहीं सकते इसको। तो विष्णु और शिव ने प्लान करा कि हम दोनों को मिलके मारना पड़ेगा। और उधर काली माता और चंडिका माता को पता लग गया कि ये तो विष्णु और शिव अब मिलके कुछ कर रहे हैं। वो पहुंच गई पार्वती के पास और उन्होंने बताया। और उतने में ही ये इधर शिव और इधर विष्णु और, गणेशा के हाथ में एक गदा और शिव के हाथ में ये अपना त्रिशूल, और ये है गरुड़ के ऊपर। और दोनों ने मिला और गणेशा ने जोर से अपना गदा फेंका। विष्णु के वाहन गरुड़ को लगा जोर से। विष्णु भी घबरा गए। विष्णु बोले, मैं भगवान, मैंने पूरी सृष्टि बनाई, ये लड़का कैसा है जो मुझे भी मार। फिर शिव ने त्रिशूल उठाया, और शिव ने जैसे ही त्रिशूल उठाया तो गणु ने अपना गदा फेंका और त्रिशूल के दो टुकड़े कर दिए। शिव के त्रिशूल के दो टुकड़े कर दिए। तब शिव ने अपना बाण निकाला, और जब शिव ने बाण निकाल के बाण चलाना चाहा तो गणु ने धनुष तोड़ दिया। शिव जी का धनुष तोड़ दिया। और जब धनुष तोड़ दिया तो उधर से विष्णु का चक्र आया। कैन यू इमेजिन, कितनी लड़ाई। शिवा भी विष्णु भी दोनों मिलके एक छोटे से बच्चे को लड़ी जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। और जब चक्र को तो उसने वो बाण मारा, गरुड़ ने वो बाण अपने बीक में ले लिया और इस तरह से विष्णु को बचाया। अब ये हो गए विष्णु भगवान, ये हो गए शिव भगवान। शिव ने फेड अप होके पीछे से वार करा और वो त्रिशूल आया, और वो त्रिशूल से गणेशा का सर कट के और अलग हो गया। अगर किसी का सर कट जाएगा तो क्या होएगा, अगर किसी का सर कट जाएगा तो क्या होएगा, कौन मुझे बताएगा। मर जाएंगे। हाँ, अगर कट जाएगा तो आप अलाइव रहोगे कि मर जाओगे, मर मर जाओगे। जाएंगे। अब वो मर गया। एंड कैन यू इमेजिन कि वो बच्चा मर गया और पूरी आर्मी क्लैप कर रही है। शिवा और शिवा के सारे गॉड सब क्लैप कर रहे हैं। अब शिव जी ने रियलाइज करा, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। हम इतने बड़े बड़े लोग क्लैप कर रहे हैं, एक बच्चा मर गया। तो अब शिव को समझ में आया, अब मैंने क्या करा, मैंने तो अपनी ही पत्नी ने जिससे बनाया था उसको मार डाला। अब मैं कैसे अपनी पत्नी को फेस करूंगा, मैं कैसे उसके पास जाऊंगा। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे तो बहुत घबराहट। शिव ने बोला, अब क्या करूं, क्या करूं, मैं पार्वती को कैसे अपनी शक्ल दिखाऊं। और पार्वती को अंदर खबर लग गई। पार्वती तो देवी माता है, उनको समझ में आ गया कि मेरे बेटे के साथ इन सब ने मिलके पीछे से वार करके, सामने से वार करके घेर के मार डाल। एंड पार्वती गॉट वेरी एंग्री, इतनी एंग्री कि उन्होंने अपने अंदर से इतनी देवियां प्रकट की जो विनाश, जो पूरी क्रिएशन, पूरी सृष्टि को खत्म कर देंगी, मातृकाएं। और वो मातृकाएं पैदा करती चली गई और उन्होंने कहा, जाओ और ये पूरी सृष्टि को खत्म कर दो, प्रलय ले आओ, सबको मार डालो। इन सब लोगों ने मिलके मेरे पुत्र को मारा है, अब इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा। और वो सब बाहर चली गई और उन सब ने देवताओं को, ब्रह्मा को, विष्णु को, सबको मारना, काटना, खाना। और सारे देवता इतने जो बचे थे इतने घबरा गए, घबरा के पहुंचे पार्वती माता, माता बचा लो, माता हमें क्षमा करो, माता सृष्टि का विनाश रोको, माता प्लीज प्लीज, सब करने लगे। पार्वती ने कहा, क्यों अब आयो मेरे पास, मेरे पुत्र को मार के आयो मेरे पास, और अब तुम चाहते हो मैं बचाऊं, मैं नहीं बचाऊंगी। तुम लोग कुछ भी करो, मेरे पुत्र को वापस लाओ, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा, माता कैसे हम मरे हुए को वापस लाएं। उन्होंने कहा, वाह, पहले नहीं सोचा था। मेरे पुत्र को छोटे से, कौन एनोटेट कर रहा है, प्लीज मत करो, मेरा थॉट फ्लो रुकता है बेटा, डोंट एनोटेट। अब फिर ये सब पहुंच गए शिव के पास। अब शिव जी, देखो समझ लो, आपकी पत्नी पार्वती जी बहुत क्रोधित हैं, उनके पुत्र का डेथ हो गई, वो नहीं मानेंगी। आपको ये विनाश रोकना पड़ेगा, आप कुछ भी करो, उसको जिंदा करो।
तो शिव ने कहा, ओ अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर शिव ने तपस्या, अपनी साधना की। उन्होंने बोला सबको कि उस दिशा में जाओ, नॉर्थ की साइड, उस दिशा में उत्तर की तरफ वहां जाओ, और वहां पे जो भी तुमको पहला प्राणी, पहला कुछ भी जो प्राणी हो, जो जीव है, जो दिखे, जो सो रहा हो उत्तर की तरफ सर करके, उसका सर काट के ले आओ, और मैं कुछ करता हूँ। तो उन लोगों ने ऐसे करा। अब वो लोग उस तरफ गए, तो वहां पे नॉर्थ की साइड एक हाथी सो रहा था। तो ये सब देवताओं ने उसका सर निकाला, सर निकाल के वापस लाए, गणों की बॉडी पे लगाया, और अपने मंत्रों के और तंत्र की विधि से गणेशा में लाइफ डाल दी, और गणेशा को जीवित कर दिया। अब वो बेबी बॉय जो छोटा सा प्यारा सा था, अब उसका हेड हो गया एलिफेंट का, और बॉडी उसकी अपनी। तो गणेशा को सेकेंड लाइफ मिली। और अब पार्वती अब भी नाराज, पार्वती को गणेशा दे दिया। विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैया अब तो हमने तुम्हारे बालक को वापस लाइफ दे दी, जीवित कर दिया, अब तुम क्यों नाराज हो, अब तो मान जाओ, सृष्टि का विनाश रुकवा दो। पार्वती ने कहा, कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना ये सब। मेरा पुत्र जीवित हो गया, परंतु मेरे पुत्र का क्या स्टेटस है, मेरे पुत्र की क्या प्रतिष्ठा रहेगी पूरे समाज में, पूरे विश्व में। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पुत्र जो इतना ब्रेव है, जिसने गणों को मार डाला, देवताओं को मार डाला, अपनी माँ की आज्ञा के लिए, अपनी माँ, अपने बड़ों की इसका वो रखने के लिए, उसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठित स्थान मिले, तब मैं मानूंगी। उतने में ही क्या हुआ, शिव अंदर आए। शिव हाथ जोड़ के, माथा नीचे करके पार्वती से क्षमा मांगी। पार्वती को कहा, जो मुझसे हुआ वो बहुत बड़ी भूल थी। हे पार्वती, ये जो पुत्र तुमने बनाया है अकेले, इसे मैं अपना पुत्र मानता हूँ, और क्योंकि ये इतना ब्रेव है, इतना बुद्धिमान है, इतना स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, पावरफुल है, ये पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी सनातन धर्म होगा, सबसे पहले इसकी पूजा की जाएगी, ये प्रथम पूज्य बनेगा, और उसके इसकी पूजा के बाद बाकी सबकी पूजा होगी। इसने अपनी बुद्धिमानी से सबको अकेले हरा दिया, और इस तरीके से गणेशा को बहुत सारे आशीर्वाद दिए, सब देवताओं ने दिए, सब लोगों ने दिए, और ये वो और पार्वती और शिव और सब लोग आराम से वहां पे रहने लगे। अब मुझे कौन बताएगा किस किस को ये स्टोरी पहले से पता थी, किस किस को पता थी? मुझे मुझे अच्छा, इतने डिटेल में पता थी, ये मैंने और डिटेल में सुनाई है मुझे आपने आपको? थोड़ा और डिटेल में सुनाई है। अच्छा, पर अपने फेसेस नहीं दिख रहे आप लोगों के, आई कांट सी योर फेसेस, आई नीड टू सी ऑल द फेसेस प्रॉपर्ली। Okay, so have all the children enjoyed the story? Are you Yes, want ma'am. to hear more, or are you bored? Yes. You want to hear the rest of the 10 story, 9 Yes. stories? More. Yes. Yes. Who is bored? Who wants to, should I stop now, or you want to hear more? Sure, more. So I will say 1, 2, and 3, and then everyone will say more, more. 1, 2, 3. More. More. अच्छा, कौन कहता है गणपति बाप्पा मोरया? Let's do 3 times. गणपति बाप्पा, Moria. गणपति बाप्पा, Moria. गणपति बाप्पा। Moria. ओके, तो अब गणु को हेड मिल गया। अब गणु की हो गई कि सबसे पहले पूजा होगी। ओके, अब गणु को इतने सारे आशीर्वाद मिल गए। ओके, पर अब क्या, अब क्या, लेट्स सी। सो वी विल गो थ्रू small 9 stories. I will try to finish in time. Okay, so let me share my screen again. और जब भी कोई बच्चा कोई भी बोर हो रहा हो मुझे बता देना, मैं वहीं बंद कर दूंगी। गॉट इट? कोई भी अगर बोर होएगा तो मुझे बता देना, मैं बंद कर दूंगी। कैन यू सी द माई स्क्रीन? कौन बताएगा? दिख रहा है? दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। ओके,
All right, so I want the children to be interested, okay, and I don't want anyone to annotate. Okay, सबसे पहली स्टोरी, मतलब ये स्टोरी नंबर 2 है। गणेशा का वाहन कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? गणेशा किस पे चलते हैं? मूषक माउस किस पे? माउस चूहा चूहा मूषक मूषक। ओके, गॉट इट। कभी सोचा इतने बड़े गणेशा इतना छोटा सा वाहन कैसे पॉसिबल है? अगर हम लोग ज्यादा लोग उसके अंदर पावर डाल दी होगी बड़ा होने के लिए और उसको उठाने के लिए। बड़ा होने के लिए पावर डालती होगी, मे बी वन ऑप्शन। अगर हम 10 लोग होते हैं तो हम छोटी गाड़ी में जाते हैं, बिग कार में जाते हैं? बिग कार, बिग माउस है। मूषक इज बिगर देन अ माउस। किसी को पता है क्या कि हमारे सारे देवता तो एकदम फिट है, स्लिम बॉडी, और गणु का पेटू कितना बड़ा है? गणु का पेटू कितना बड़ा है? बहुत बहुत मोदक खाता है। गणु बहुत मोदक खाते हैं, और गणु का हेड इतना बड़ा है क्योंकि गणु में विजडम बहुत है ना? पर हम देखते हैं कि ये मूषक कैसे इनका वाहन बन गया। ओके, सो लेट्स गो क्विकली टू अवर स्टोरी। एक राक्षस था, ये राक्षस का नाम था गजमुख। अब ये राक्षस ने बहुत तपस्या करी। जब राक्षस तपस्या करते हैं तो क्या मांगते हैं यांश? क्या मांगते हैं वो हमेशा? वरदान की कोई भी उनको मार नहीं पाए। मार नहीं मुझे सकते। ये स्टोरी पता है, मैंने बाल गणेशा के एपिसोड्स पे देखा है। गजमुख है, वो खाता रहा, उसको उसके जो गार्ड है उनको मार मार के अच्छा, गिरा क्या करेंगे? अब नेक्स्ट सेशन अयांश लेगा। अयांश को सारी स्टोरीज पता है, नानी से मुझे सारी नहीं पता, मुझे यही पता। चलो, ओके, लेट्स गो थ्रू। तो ये जो गजमुख राक्षस था ना, इसने तपस्या करी करी करी। शिव जी आए, शिव जी ने बोला, बोलो क्या मांगते हो? शिव जी ने बोला, गजमुख ने बोला वही कि मैं तो अमर होना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सके, ना कोई देवता, ना कोई ह्यूमन बीइंग, ना राक्षस, ना असुर, ना कोई एनिमल। शिव जी ने कहा फिर तुम वरदान मांगने आ गए, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ, पर बी वेरी केयरफुल ना। तुमने जो ये वरदान मांगा है ना, बहुत केयरफुल होना। अब वो इतना बदमाश राक्षस था, झूठ झूठ बोल दिया शिव को, हाँ हाँ मैं बहुत ध्यान रखूंगा। पर अपने मन में सोचने लगा, जैसे ही शिव गए, अरे वाह, मैंने तो शिव को बुद्धू बना दिया। अब तो मैं अमर हो गया हूँ, और मैंने तो शिव को ही बुद्धू बनाया। और जोर जोर से हा 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 ऐसे करने लगा। और अब उसने क्या किया? उसने कहा अब तो मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं स्वर्ग लोक को, पृथ्वी लोक को, पाताल लोक को, सबको मार डालूंगा। और निकल गया सबको मारने, देवताओं को मारने, सबको मारने। अब इंद्र देख रहे थे, इंद्र भगवान स्वर्ग में खड़े देख रहे थे। इंद्र सेड माय गॉड, ये शिव जी ने फिर वरदान दे दिया, अब फिर हमें जाना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा। और शिव के पास पहुंचे इंद्र, और शिव ने बोला मुझे पहले ही पता था ये गजमुख जरूर पक्का कुछ ऐसे करेगा। शिव ने बुलाया गणेशा को, और गणेशा को बोला, गणेशा देखो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, ये वॉर है, वो गजमुख ने मुझसे वरदान मांग लिया, और वो बहुत क्रूअल है, सबको मार रहा है, तुम जाओ उसे खत्म करो। गणेशा आए, इतना युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो गजमुख था उसने लास्ट शेप चूहे के बना ली, मूषक के। जैसे ही उसने लास्ट शेप बदली, गणेशा तुरंत बैठ गए मूषक के ऊपर। और जैसे ही गणेशा बैठ गए, सम्यक रंग का, प्लीज डोंट एनोटेट, आई विल नॉट लेट यू कम इन द सेशंस, डोंट एनोटेट बेटा, सब डिस्टर्ब होते हैं। तो जैसे ही गणेशा ने देखा कि वो गजमुख ने अपना शेप बदल लिया, मूषक बन गया, गणेशा तुरंत उसके ऊपर बैठ गए। और जैसे ही गणेश उसके ऊपर बैठ गए, तो उसने बोला आई एम सॉरी, मैंने हार मानी, हार मानी, आप प्लीज मुझे मत मारो। तो मूषक ने कहा, तो गणेश ने बोला तुम मेरे अब से वाहन बन के रहोगे, तुम किसी पे अत्याचार नहीं करोगे। उसने कहा ठीक है। इस तरीके से गजमुख राक्षस मूषक बन गया, और वो गणेशा का वाहन बन गया। स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 किस किस को सुननी है? स्टोरी नंबर 3 है ये, किसको सुननी है? सबको सुननी है? कोई बोर हो रहा है? जल्दी बताओ, कोई बोर हो रहा है? पक्का? ओके। ये किसको पता है कुबेर कौन था? किसको पता है कुबेर कौन था? बताओ यांश, आप बताओ। गॉड ऑफ मनी, गॉड ऑफ हेल्थ एंड मनी। गॉड ऑफ हेल्थ एंड मनी। और देवांश को क्या पता है कुबेर के बारे में?
Who was Kubera? Who has heard of Ravan? God of wealth. And वो रावण का कौन था कुबेर? जल्दी बताओ। भाई। रावण का स्टेप ब्रदर। और जो पुष्पक विमान है वो किसका था? कुबेर। रावण किससे छीन के ले गया था पुष्पक विमान? कुबेर से। कुबेर से। वंडरफुल। लेट्स गो थ्रू आवर स्टोरी नाउ। अब गणेशा को क्या पसंद है जो इस पिक्चर में है? गणेशा बहुत शौक से खाता है। क्या पसंद है गणेशा को? लड्डू और मोदक। मोदक मोदक। अच्छा, तो जो कुबेर है ना, ये बहुत रिच थे और कुबेर को बहुत अच्छा लगता था कि मैं बड़ी बड़ी पार्टियां करूं और मैं सबको अपने घर बुलाऊं और सब कहे वाओ कुबेर, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल हाउस। वाओ कुबेर, आप इतने अच्छे होस्ट हो। वाओ कुबेर, आप कितने रिच हो। तो कुबेर को बार बार यही लगता था, सबको बुलाऊं और अपना रिचेस दिखाऊं, जिससे कि लोग मेरी तारीफें करें। तारीफ तारीफ, प्रशंसा। किस किस को अच्छा लगता है अप्रिशिएट जब मम्मा करती है? बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं, किसको अच्छा लगता है? जल्दी बताओ। सबको अच्छा लगता है ना जब मम्मा अप्रिशिएट करती है, बड़े करते हैं ना। पर अगर हमें बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए ना, तो देखो कि कुबेर की तरह प्रॉब्लम है। देखो कैसे थे। तो कुबेर एक दिन पहुंचा शिव जी के पास, कैलाश पे। और कुबेर ने बोला, शिव जी और पार्वती जी, मैं आपको अपने यहाँ बुलाना चाहता हूँ पार्टी के लिए। तो शिव जी ने मन में सोचा, क्यों मुझे हमें बुलाना चाहते हो? पर कुबेर के माइंड में ना प्लान था कि अगर मैं भगवान को अपने यहाँ बुला लूंगा और भगवान मेरी तारीफ कर देंगे तो सब खुश हो जाएंगे, सारे देवता मेरी तारीफ करेंगे। अब ये बात कुबेर ने तो बोल दी शिव को, पर पार्वती मैया के सामने कुबेर गड़बड़ा गया। और पार्वती और शिव दोनों समझ गए कि कुबेर को सिर्फ अप्रिसिएशन चाहिए। कुबेर के माइंड में और कुछ नहीं है। उसे हमको वेलकम नहीं करना, उसे हमसे तारीफ चाहिए। अब और भगवान बीइंग भगवान, शिव जी ने कहा हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, इसका अहंकार कि मैं सबसे ज्यादा रिच हूँ, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, ये सब ठीक करना पड़ेगा। उसने क्या करा, पार्वती ने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट स्पॉटलाइट। ओके। पार्वती ने कहा कि देखो कुबेर, मैं और शिव तो दोनों बिजी हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, पर मैं गणु को भेज सकती हूँ तुम्हारे यहाँ। तो कुबेर तो खुश हो गया और पार्वती ने गणु को समझा के भेजा कि गणु, ये जो कुबेर है इसके माइंड में बहुत प्राइड आ गया है। इस ये सोचता है ये सबसे वेल्थ, पूरे वर्ल्ड का सबसे रिच आदमी है और ये हर एक को कुछ कर सकता है, हर एक को कुछ भी खिला सकता है। और गणु से इशारा समझ गए। तो पार्वती ने बोला भी कुबेर के सामने, चलो अच्छा है तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, तो तुम तो इतना खिलाओगे इसको, मुझे इसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये खाता ही रहता है। उधर गणेश ने पार्वती और शिव ने पार्वती ने कहा कि तुम चले जाओ। तो गणु आ गए कुबेर की नगरी अलकापुरी में, कुबेर को कुबेर का की दावत स्वीकारने के लिए। और जब गणु वहां पे आ गए और कुबेर ने उनके सामने इतने सारे खाने, भोजन भोजन इतने सारी चीजें, 108 1008 चीजें बना बना के रखी। अब गणु बीइंग गणु, उनको अपनी मम्मी पापा की बात याद आ गई और गणु खाने लगे खाने लगे खाने लगे। खा खा के पूरा खाना खत्म कर दिया। इतना खाने लगे, फिर जिस बर्तनों में खाना दिया था सोने चांदी के, बर्तन भी खाने लगे। और कुबेर ने सब बाजार से खाना मंगाया, कुबेर ने दूसरे शहरों से खाना मंगाया, कुबेर ने दूसरे किंगडम से, सब जगहों से खाना। गणपति तो पूरा खा गया। अब गणपति ने बोला कि कुबेर देखो, जो तक अभी तक मैंने खाया ना, वो तो मेरे लिए स्नैक्स थे, अब मेरे को खाना ला दे। अब और अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और कुबेर डर गया। कुबेर ने कहा ये तो गणपति मुझे ही खा जाएगा। और कुबेर भागा और गणपति उनके पीछे 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 भागा। और भाग भाग के कुबेर भाग भाग के शिव जी के कैलाश में पहुंचा। हे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं समझ गया कि बहुत ज्यादा मेरे पास पैसे थे, इसका मुझे अहंकार हो गया कि मैं कितना रिच हूँ, कितना पावरफुल हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबको खिला सकता हूँ। अब मैं गणु से समझ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शिव जी समझ गए कि कुबेर को ये समझ में आ गया है, उसके माइंड में घमंड था। अब शिव जी ने एक दाना राइस का दिया और कुबेर को कहा कि तुम
56 भोग बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक दाना अपने रसोई में पकवाना, और ये प्यार से, भक्ति से, प्रेम से गणेशा को जैसे खिलाओगे, गणेशा का पेट भर जाएगा। और वही हुआ, उस एक चावल के दाने से गणेशा का पेट और मन दोनों भर गया, और कुबेर को भी लेसन मिल गया। अब ये स्टोरी किस किस को पता थी? गणेशा और कुबेर की ये भी पता थी? अंशु, आपको सारी स्टोरी पता है क्या? थोड़ा थोड़ा पता है। ये भरत को भी, देवांश को भी पता है ये स्टोरी? भाई मेरे जो यहाँ पे बच्चे हैं ना, सब बड़े, आप लोग देख लो कि आप बड़ों को नहीं पता होगा, पर हमारे बच्चों को सब कुछ पता है। आप बड़ों ने देख लिया, सब जितने बड़े यहाँ पे सेशन में हैं। उपमा, सुनीता, लता, हैव यू सीन हाउ स्मार्ट द चिल्ड्रन आर? दे नो एवरीथिंग, है ना? Sapna, या या I want to ask you something. later just note down the We have all been told the story. note down the point and we'll talk on this later. Okay, story number 4. किसको पता है कि कार्तिकेय और गणेशा के बीच में रेस हुई थी? किसको पता है? ये स्टोरी भी सबको सुनी हुई होगी। भरत, अयांश, आदित्य को पता है? मेरे को, आपको भी पता है? सूर्या, शिवांश को भी पता है? मेरे को भी पता है। आपको भी पता है? इतने सारे बच्चों को पता है। So let's quickly do a story. Okay, let's do a आपको भी पता है बाबा, सबको पता है। स्टोरी नंबर 4 है। आई एम श्योर जो बात की 6 स्टोरियां वो नहीं पता होंगी। लेट्स सी। गणेशा और कार्तिकेय, एक बार नारद जी आए कैलाश पे, हाँ, और नारद जी ने बोला मैं एक ये डिवाइन फ्रूट लेके आया हूँ, ये कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? कार्तिकेय ने बोला मुझे चाहिए, गणु ने बोला मुझे चाहिए, और दोनों लड़ने लगे। अब नारद जी ने बोला कि ये तो दोनों मान नहीं रहे कि शेयर कर लेते हैं, चलो हम एक रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? एक रेस ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी वो काम कर लेगा, एक मिनट, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर दूंगी। उन्होंने एक टास्क दिया, उस टास्क में 1 मिनट बेटा, Someone annotated. I know whoever's annotating, I can see your names and this is not nice. Don't do it. Not nice. तो कार्तिकेय ने उन्होंने क्या टास्क दिया? टास्क दिया कि जो भी इस वर्ल्ड के चक्कर लगा लेगा 3 बार, उसको ये डिवाइन फ्रूट मिल जाए। ओके, तो कार्तिकेय, बीइंग कार्तिकेय वेरी स्मार्ट, अजाइल, अलर्ट, कार्तिकेय ने फटाफट, कार्तिकेय ने अपना वाहन मंगाया। कार्तिकेय के वाहन था मोर, पीकॉक, और कार्तिकेय उस पर बैठ के और चला गया महीने वर्ल्ड का चक्कर लगाने, और गणेश आराम से बैठा रहा मूषक के ऊपर। तो पार्वती मैया ने सोचा ये तो बैठा हुआ है, तो कुछ कर ही नहीं रहा। पर गणेश ने अपनी बुद्धि लगाई। गणेशा ने सोचा कि मैं इतना मोटा ताजा हूं, मेरा वाहन इतना छोटू सा है, मैं कभी भी अपने वाहन पे बैठ के और पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाऊंगा तो मैं तो कार्तिकेय भैया से नहीं जीत पाऊंगा। तो गणेशा ने प्लान बनाया। गणेशा ने अपने वाहन पे बैठा, और जहां पे उसके मम्मी पापा बैठे थे उनको सर्कल करने लगा ऐसे। तो पार्वती और शिव जी देखने लगे क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही गणेशा ने 3 चक्कर कंप्लीट करे अपने मम्मी और पापा के, और गणेशा ने बोला मेरे को जल्दी से फल दो, मैं जीत गया। तो शिव जी ने बोला कैसे जीत गया? तो पार्वती जी को उसने बोला पापा मम्मा, आप समझो ना, मेरे लिए तो पूरी दुनिया आप दोनों हो, मैंने तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, ये फल तो मेरा है। और वो फल खाने लगा। शिव जी और पार्वती, और उतने में कार्तिकेय आ गया। कार्तिकेय ने कहा ये कैसे, मैं तो पूरे वर्ल्ड के 3 चक्कर लगा के आया हूँ, और ये फिर भी फल आपने इसको दे दिया। तब शिव जी और पार्वती जी ने दोनों ने समझाया कि बेटा तुम्हारे छोटे भाई ने ऐसे करा था, तो कार्तिकेय भी खुश हो गया, है ना? ओके, अब किसको पता है कि गणेशा का एक दांत तो टूटा हुआ है? किसको पता है ये वाली बात? किसी को नहीं पता? बच्चों को किसी को पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। सबको पता है कि गणेशा का 1 टीथ पूरा है और 1 टीथ टूटा हुआ। अब ये किसको पता है? ये स्टोरी किसको पता है? जल्दी बताओ, हैंड हाथ उठाओ, किसको पता है? आरिफ को पता है ये वाली स्टोरी परशुराम जी की?
दीवान को ये स्टोरी पता है परशुराम की? ये लग रहा था कि when he was writing it then oh, Story, that is another story. So at least one story my children don't know. Okay, chalo. I know the Parshul room one. So he was dancing Ganesh, हाँ, but then Shiva was doing puja. So Parvati came and said that डमरू दे दो क्योंकि गणेश नहीं नहीं नहीं, ये शिवा वो पूजा नहीं, कर रहे हैं and then Parshul. नहीं, चलो जल्दी से सुनते खत्म करते हैं, इट्स ऑलरेडी 2 o'clock। तो ये जो परशुराम थे, परशुराम ने पूरे विश्व में क्षत्रियों को खत्म करा। कार्तिवीर या अर्जुन को उन्होंने वो करा, हराया, और उनको शिव जी को मिलना था। तो जब वो शिव जी को मिलने गए तो गणेशा ने रोका। तो गणेशा ने कहा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं परशुराम हूँ। तो गणेशा ने कहा आपको क्या काम है? परशुराम ने कहा मैं शिव जी को मिलना चाहता हूँ। तो गणेशा ने कहा मेरे पिताजी अभी ध्यान कर रहे हैं, तपस्या में है, आप नहीं मिल सकते। परशुराम जी कहा तुम कौन हो भाई, ऐसे मुझे रोक रहे हो? तुम कैसे रोक सकते हो? मैं तो शिव का इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे तो मिलना है मिलना है मिलना है। तो गणु ने कहा आप मान जाइए ऋषिवर, आप अभी नहीं मिल सकते, मेरे पिता बिजी हैं, तपस्या कर रहे हैं। पर परशुराम नहीं माने। अब परशुराम और गणु के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, और गणु ने अपने वेपन निकाले और परशुराम ने अपना एक्स निकाला, और दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और फाइनली परशुराम ने एक्स को फेंका। अब ये फरसा, जिसके नाम से इनका नाम परशुराम पड़ा, अब ये फरसा शिव जी ने ही दिया था परशुराम को। तो गणु को तो ये बात पता थी। अब शिव जी का अपने पापा का दिया हुआ वेपन गणु ने एक्सेप्ट कर लिया, और गणु ने मार खा ली। अब जैसे ही मार खाई, इतनी आवाज हुई, शिव और पार्वती के पास वो आवाज पहुंची। शिव और पार्वती भागे भागे आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और पार्वती ने देखा गणु को तो लग गई वो जो परशुराम ने फरसा मारा। और पार्वती इतनी एंग्री हो गई, और पार्वती परशुराम को वेपन मारने लगी। शिवजी ने रोका, शिवजी ने रोक के बात को ठंडा कराया। उतने में ही परशुराम समझ गए उनसे क्या गलती हुई। परशुराम ने शिवजी को चरणों में पड़े कि हे जगत के माता पिता, मुझसे गलती हुई, आपके पुत्र ने मुझे रोका, मैं नहीं माना, और अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, और अब मैं कैलाश से जा रहा हूँ। और जब परशुराम ने वो फरसा मारा था, तब एक दांत ये टूट गया। तो मेजर पार्ट शिव के परशु से परशुराम ने जो फेंका, और तब से गणेशा कहलाते हैं एक दंता। एक दंता, इसलिए वो एकदंत दयावंत बोलते एक हैं दंत बार बार। दयावंत चार भुजाधारी। अब मैं रोक दूं बच्चे, आर यू ऑल बोर्ड? बिकॉज इट्स ऑलरेडी वन आवर मोर। Yeah, you want to hear for the stories, more stories? Quickly, I want an answer. More, 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 more. Okay, okay, okay. All of you want more stories, okay? आप लोग देख रहे हो कि जो बच्चे 5 मिनट भी नहीं बैठते, वो 1 घंटे के बाद भी मोर मोर कर रहे हैं। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। ओके, गणेशा और एक बिल्ली की कहानी किसको पता है? किस किस से सुनी है या नहीं सुनी? गणेशा और बिल्ली। विवान को आती है ये स्टोरी? बताओ गणेश, विवान बताओ मुझे, गणेशा और कैट की स्टोरी क्या है? क्योंकि ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो भरत समझ को आती है? नहीं आती ना, चलो कोई नहीं, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी नाउ। तो हुआ क्या, अब गणेशा तो बेबी गणेशा, अब गणेशा अकेला बैठा बोर हो रहा था। वहां पे एक बिल्ली घूम रही थी, तो गणेशा ने क्या करा, बिल्ली को उठा लिया और बिल्ली को पूंछ से यूं यूं करने लगा। अब कोई भी बच्चा किसी भी बिल्ली को अगर ऐसे करेगा तो क्या होएगा? अगर छोटे पपी को ऐसे करोगे तो क्या होएगा? बिल्ली मार पंजा मारेगी। बिल्ली पंजा मारेगी, और बिल्ली को दर्द होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। होएगा। देवांश, शिवांश, विल द बिल्ली लाइक इट अगर कोई भी उठा के ऐसे ऐसे करेगा बिल्ली को? नहीं ना? No. No, but Ganesha was doing just that, and Ganesha was getting bored, and he was playing. कभी उसको छेड़ता, कभी उसको नोचता, कभी उसके कान पकड़ता, कभी उसको घुमाता। और जब वो बोर हो गया ये कर करके, तो गणु अपने मम्मा के पास गया अंदर। और ये क्या, उसकी मम्मा तो रो रही थी, उसकी मम्मा को चोटों लग गई थी, उसकी मम्मा तो इतना रो रही, परेशान हो गई, चोटों लग गई। गणेश ने कहा मम्मा व्हाट हैपेंड, ये क्या करा, आपका कैसे हाल हो गया?
तो मम्मा बोली ये सब तुमने करा? वो तो गणेश ने बोला माँ मैंने तो नहीं करा, मैं तो अभी तक तो बिल्ली से खेल रहा था। तो उसकी माँ ने बोला तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पूरे जगत की माता हूँ। मैंने ही सारे एनिमल्स, मैंने ही सारे ह्यूमन बीइंग्स बनाए हैं। तुम जो वो बिल्ली के साथ कर रहे थे ना, अगर आप अनहैप्पी होते हो तो मम्मा खुश होते हैं कि मम्मा दुखी होती है? जल्दी बताओ। खुश। अगर आप हैप्पी होते हो तो मम्मा हैप्पी होती है, अगर आप हाँ, सैड होते हो तो मम्मा क्या हो जाती है? सैड। और अगर आप बीमार होते हो तो मम्मा को कैसे लगता है? बीमार। मम्मा को अच्छा नहीं लगता है ना। तो पार्वती माता तो पूरे वर्ल्ड की माता है। और गणु वो कैट के साथ मिसबिहेव कर रहा था खेलने के लिए, तो वो सारी इंजरी पार्वती माता को हो रही थी। और अब ये बात गणु को समझ में आ गई। गणु ने कहा मम्मा आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे करने से, मैं तो खेल रहा था उसके साथ। तो पार्वती माता ने बोला बेटा, खेल खेल में भी हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हमें अच्छे से खेलना चाहिए, हमें कोई राइट नहीं है हम दूसरे को हर्ट करें। अगर हमें खेलना है, अगर सपोज आपको कोई हर्ट करेगा आपको कैसा लगेगा? जल्दी बताओ। अगर आपको कोई हर्ट करेगा आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा। ऐसे ही सब प्राणियों को गंदा लगता है। अब पार्वती माता समझ गई कि गणु को ये बात समझ में आ अच्छा गई। लगेगा। हाँ, पार्वती माता समझ गई कि गणु को बात समझ में आ गई। तो पार्वती माता ने कहा तुम्हें समझ में आ गई और तुम अपनी भूल मांग रहे हो, आगे से कभी ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं स्टोरी नंबर 7। किस किस को सुनना है या मैं बंद कर दूं? जल्दी बताओ। मोर मोर कौन करेगा? वन, मेरे को सुनना है। सुनना है? वन टू मोर, थ्री, वन टू थ्री। मोर, 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 मोर। ओके ओके ओके। पता है मैं क्यों कर रही हूँ बार बार, कि मुझे पता लग जाए अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो मैं बंद कर दूं बेटा। द होल थिंग इज यू शुड बी सो अलर्ट, यू शुड रिटेन ऑल these स्टोरीज, ओके? एंड यू आर मोर, 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 बस बस मोर। नानी सुना रही ओके गॉट इट। अब हम आ रहे हैं स्टोरी नंबर 7 पे। गणेशा एंड कावेरी रिवर। कावेरी नदी का नाम है, किस किस को पता है? रिवर का नाम कावेरी पता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज, वन डे इन एंटायर साउथ इंडिया, इन दक्षिण भारत, जो अब हमारे तमिलनाडु है और ये केरला और ये जितने भी चारों पांचों स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, वहां पे सूखा पड़ा। देयर वाज नो रेनफॉल। इतनी मैसिव वहां पे फैमिन हो गई, सभी लोग भूखे मरने लगे, इतनी खराब स्थिति हो गई। तो वहां पे एक बहुत बड़े ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, हमारे ये पूरे साउथ इंडिया में रेन हो ही नहीं रही और हमारे यहाँ पे रिवर भी नहीं है और सब लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, क्योंकि कोई पानी का सोर्स ही नहीं है। तो That's why you don't want to. अगस्त ऋषि ने सोचा एक यज्ञ करता हूँ और मैं ब्रह्मा जी को प्लीज करता हूँ, तो ब्रह्मा जी कुछ ना कुछ तो उपाय बताएंगे। ब्रह्मा जी की क्रिएशन है और ब्रह्मा जी सबके पिता है। तो अगस्त ऋषि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ से हैप्पी होके ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने बोला, इन्होंने बोला कुछ तो हमारी हेल्प करिए, हम लोग सब प्यासे मर रहे हैं, हमारे पास कोई रिवर्स भी नहीं है और हमारे यहाँ रेनफॉल भी नहीं आप कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला आप शिव के पास जाओ। अब अगस्त ऋषि को रास्ता मिल गया, अगस्त ऋषि शिव के पास पहुंचे। अब जब शिव के पास पहुंचे तो शिव भगवान प्रॉब्लम समझ गए। शिव भगवान ने एक कमंडल में, एक कलश में जल दिया। दैट वाज मैजिक वाटर, मैजिकल जल। और अगस्त ऋषि को कहा ये जल ले जाओ और तुम जब अपने साउथ इंडिया में पहुंच जाओगे, कैलाश से वॉक करके जहां पर तुम ये रखोगे ना, वहीं से एक बहुत बड़ी रिवर आ जाएगी। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, पर शिव जी ने कहा मेक श्योर कि तुम इधर उधर कहीं नहीं रखा, जहां रख दोगे वहीं आ जाएगा पानी। तो अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है। अब गणेशा ये बात सुन रहा था और गणेशा ने प्लान करा और गणेशा ने सोचा कि अगस्त ऋषि अकेले जा रहे हैं, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो गणेशा ने
अपना फॉर्म बदला और एक छोटे बेबी का फॉर्म बन के चुपचाप बिना किसी को बताए पीछे पीछे चलने लगा। अब अपने वाहन के ऊपर, अब आगे अगस्त्य ऋषि, पीछे पीछे मूषक के ऊपर ये चल रहे थे और ये लोग पहुंच गए साउथ इंडिया। और जब वहां पे पहुंच गए तो गणेशा ने अब बेबी का रूप लिया और अगस्त ऋषि को मिलने गया। और अगस्त ऋषि ने कहा, क्योंकि गणेशा समझ गया था, अगस्त ऋषि ने बोला मुझे तो बहुत जोर से बाथरूम जाना है, अब ये तो जो कमंडल है क्या तुम प्लीज पकड़ लोगे क्या, पर प्लीज इसको नीचे मत रखना, क्योंकि शिव जी ने कहा है इसको नीचे नहीं रखना। तो गणेशा ने कहा ओके। तो अगस्त ऋषि ने वो कलश शिव को गणेशा को पकड़ा दिया और वो बाथरूम चले गए। अब गणेशा इतने वाइज, इतने विजडम वाले, गणेशा को अपने मैजिकल पावर से पता लग गया कि वाटर सोर्स यही है, इसी पॉइंट पे अगर मैं कमंडल रख दूंगा तो यहाँ से रिवर, इतनी बड़ी रिवर बहेगी कि ये पूरा लैंड ग्रीन और फर्टाइल हो जाएगा। पर अगस्त ऋषि ने परमिशन नहीं दी थी, पर गणेशा ने वो कलश लिया और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दिया और चले गए वापस कैलाश। और उतने में वहां पे क्रो आया और क्रो ने कलश को नीचे गिराया और सारा पानी बहने लगा। अब जब पानी बहने लगा वहीं से इतनी बड़ी रिवर निकली और मैजिक से सारा एरिया ग्रीन ग्रीन सुंदर सुंदर हो गया। और वहां से वहां पे आए अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ने देखा कि वो कलश का जल गिर गया और अगस्त ऋषि बहुत एंग्री भी हुए और बहुत खुश भी हुए। एंग्री इसलिए कि उन्होंने जिस लड़के को दिया था वो लड़का छोड़ के गायब हो गया, और खुश इसलिए कि उनके साउथ इंडिया में उस मैजिकल वाटर से वो राइट जगह पे गणेशा ने रख दिया था। वहां से इतनी सुंदर रिवर निकली जो सारे साउथ इंडिया को ग्रीनरी भी, फूड भी, वाटर भी सब देती थी। तो ये है गणेशा और कावेरी की स्टोरी। ये किसने सुनी थी? किसको पता थी? किसी को नहीं पता थी। अब बच्चे बोर हो गए, अब मैं बंद कर दूं? मुझे पता थी। अब दो स्टोरीज और है, सुननी है कि बंद करूं? जल्दी बताओ। 3, 2, 1. सुननी है? ओके, तो 1 2 3 पे मोर मोर बोलो, फिर सुनाओ। मैंने सुना 1 2 3। Okay. I have to keep your interest alive. Understand why I'm doing it? Okay. Okay. Got it. All right. Got it. No more. ओके, तो गणेशा एंड मून की भी एक स्टोरी है। ये किस किस को पता है? गणेशा और मून की स्टोरी। हाँ, मुझे पता है इतने बच्चों। अरे वाह, अरे वाह। चलो लेट्स डू इट क्विकली। तो गणेशा बीइंग गणेशा बहुत खाता था, है ना। एक बार शिवजी के डिसाइपल आए और बहुत सारा खाने पीने का सामान लेके आए। इतना सारा खाना पीना लाए, मोदक लाए, मिठाइयां लाए, लड्डू लाए, पूरी लाए, सब्जी, इतना सारा। अब गणेशा खाता गया खाता गया खाता गया खाता गया। अब जब गणेशा ने जब सब खा लिया और बहुत सारा बच गया, अब गणेशा ने कहा चलो मैं इसको बांध के ले जाता हूँ। कहाँ? कैलाश। और मैं किसको दूंगा? अपने पापा मम्मी को, दोनों को दे दूंगा। तो गणेशा ने इतना खा लिया, एक तो और मोटू हो गया और इतना सारा खाना बांध लिया और फिर बैठ गया मूषक के ऊपर। अब सोचो मूषक इतना वेट ले सकता है क्या? जल्दी बताओ, इतना वेट ले पाया गया? अब जब मूषक इतना वेट नहीं ले पाया तो गणेशा लड़खड़ाया और गिर गया। और जब गणेशा गिरा और गणेशा ने सब जगह देखा, गणेशा को लगा ओ सब मेरा मजाक बनाएंगे, देखूं तो किस किसने मुझे देखा है। तो गणेशा ने जब सब जगह देखा तो रात तो हो चुकी थी, और जैसे ही गणेशा ने ऊपर देखा तो चंद्रमा ने देख लिया था और चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, अगर कभी कोई प्रॉब्लम में हो और अगर हम हंसे तो अच्छी बात है कि गंदी बात? गंदी बात। गंदी बात है ना। अगर सपोज कोई गिर गया तो हमें हंसना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर कोई हम पे हंसेगा तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमें नहीं हंसना चाहिए। पर चंद्रमा ने नहीं कहा, चंद्रमा ने जोर जोर से हंसा और गणेशा ने देख लिया कि ये चंद्रमा है जो जोर जोर से हंस रहा है। अब गणेशा ने शाप दिया। नानी, हाँ हाँ बेटा। नानी, हाँ किसी ने ये ब्लू लाइन से एरो टेक किया है।
मुझे पता है, कोई बात नहीं, लीव दिस ब्लू लाइन। पता है, फिर चंद्रमा स्नेक डालता है, फिर स्नेक गणेश को ट्रिक करता है, फिर गणेश चंद्रमा का लाइट ले लेता वेट, तो हुआ क्या? फिर गणेश ने चंद्रमा को बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम हंसे हो ना मेरी प्रॉब्लम के ऊपर, तुमने मेरी प्रॉब्लम तुमने देख लिया, मैं गिर गया, फिर भी तुम हंसे, आज से तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। चंद्रमा ने कहा, ओ माय गॉड, मुझे कोई नहीं देख पाएगा, तो स्काई में मून ही नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, मून की बिना कैसे क्रिएशन चलेगी? तो चंद्रमा ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी किसी पे नहीं हंसूंगा। तो गणेशा समझ गया कि चंद्रमा सच्ची बोल रहा है। पर गणेशा ने कहा, देखो मैं शाप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम बिल्कुल ही नहीं दिखोगे, वो वापस ले लेता हूँ। तुम पहले 15 डेज में कम होते जाओगे, फिर अमावस्या आ जाएगी, उसके नेक्स्ट 15 डेज में तुम बढ़ते जाओगे, तो पूर्णिमा आ जाएगी, और ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। तो 15 डेज के बाद अमावस्या, नो मून, 15 डेज के बाद पूर्णिमा, फुल मून, ये साइकिल चलती रहेगी और सब तुम्हारी पूजा करेंगे। तो चंद्रमा खुश हो गया, पर गणेश ने कहा, एक बात ध्यान रखना, तुमने आज के दिन, भाद्रपद के महीने में चतुर्थी के दिन, है। जिस दिन गणेशा हुआ था, उस दिन तुमने मेरा मजाक बनाया, तुमने अपमान किया है, इसलिए आज कोई भी तुमको नहीं देखेगा। और ये लाइफ में बात याद रखना कि जिसने चौथ का चांद देखा आज के दिन का, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, और ये तुम्हारा पनिशमेंट है, आज तुम्हारे दर्शन कोई नहीं करेगा। एंड आपको पता है, उस दिन के बाद से आज तक कोई चंद्रमा के दर्शन नहीं करता आज के दिन। नंबर 9, ये किसको पता था? आयांश को पता है, महाभारत की स्टोरी। महाभारत लिखे थे कौन? गणपति जी। लिखवाया कौन था? वेद व्यास जी। हाँ, है ना? और तो ये सबको पता है, तो विल क्विकली रूल। अब वेद व्यास जी अरे ऋषि ने जिसके दांत से भी लिखा था। हाँ, वेद व्यास जी ने इतनी बड़ी, ये सारी महाभारत है, देखो मैम के इसमें ऐसे महाभारत के 6 ग्रंथ हैं, इतना सारा 6 बुक्स में लिखना था, इतनी मोटी मोटी 6 बुक्स महाभारत की। अब वेद व्यास जी ने सारी स्टोरी बना ली, लिखे कौन? 1 लाख श्लोक कौन लिखे? ब्रह्मा जी ने बोला, एक पर्सन है, गणपति है जो ये काम कर सकता है, आप वेद व्यास जी उनके पास जाओ। तो गणपति ने कहा, मैं कर तो दूंगा, पर मेरी स्पीड इतनी ज्यादा है, मैं रुकूंगा नहीं, आप बोलते रहो मैं लिखता जाऊंगा, आप बोलते रहो मैं लिखता जाऊंगा, पर अगर आप रुके तो मैं चला जाऊंगा छोड़ के। तो महाभारत एंटायर वेद व्यास जी बोलते गए, गणेशा लिखते गए, पर वेद व्यास जी ने कहा समझ के लिखना। तो वेद व्यास जी बहुत इंटेलिजेंट थे, कुछ कुछ ऐसे डिफिकल्ट श्लोक उन्होंने कंपोज करे कि वो गणेशा को समझने में थोड़ा टाइम लगता, वेद व्यास जी और बना लेते। ऐसे करके उन्होंने पूरी डायरेक्शन, पूरी डिक्टेट करी, 3 इयर्स लगे, ये 6 ग्रंथ इतने मोटे मोटे बने, और महाभारत हम तक पहुंची। अब ये लास्ट स्टोरी है। किसी को पता है कि गणेशा की वाइफ से, गणेशा जब बड़ा हो गया, गणेशा की शादी हुई क्या? किसको पता है? मुझे तो ये नहीं पता कि शादी हुई, कैसे पता जाएगा कि उसकी वाइफ भी आई? गणेशा की वाइफ्स के क्या नाम है, किसको पता है? रिद्धि सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि, ये है रिद्धि और ये है सिद्धि। और गणेशा के 2 बॉयज हुए, उनका क्या नाम है? तो बोल रहा है शुभ और लाभ। तो अगर हम गणेशा को प्रे करते हैं, गणेशा की बुद्धि हम अपने अंदर चाहते हैं, तो रिद्धि और सिद्धि के साथ अगर हम चलते हैं, विजडम के साथ, प्रोस्पेरिटी के साथ, तो हमारे लाइव्स में अच्छा ही अच्छा होता है। तो ये हो गई हमारी वो वाला, उसमें भी तो आता है कभी राम बन के कभी श्याम बन के। उसमें भी आता है। ब्रिलियंट अयांश, ब्रिलियंट। Okay, so now we have reached the end of the session, and 1 hour and 10 minutes and 10 stories. Okay, so I want one of you to write down कि 10 stories में कौन सी थी, एक एक लाइन में। कौन लिखेगा? लोनिका लिखोगे? आप लिख दोगे 10 stories कौन सी थी? और बता। और खत्म। 1 hour 10 minutes का सेशन हो गया। Now no more, let's do the closing mantra. Come on.
And I want all of you to open your video. Let's take a screenshot. Upma, Sunita, Bharat Samat, Anay, all of you come on the session. और कविश, और तुम साथ में आ जाओ भाई, सब लोग जितने भी लोग सेशन में अटेंड करें साथ साथ में आओ. I can see all your faces. Aya and Sharif, come together. Vivan, sit बीच में. Is Mama with you? Let her also come. Okay. Wait. 1, and we will all smile. 1, 2, and 3. 1 second. I will take one more. Give me a second, okay? Let me. नहीं तो फिर वो रह जाता है, वो होता नहीं है मुझसे. 1 minute. Come. Is Kavish visible? 1 second. इधर ला. इधर ला, मेरी गोदी में दे. एक और आया है बेबी, और इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है शिव. ये छोटा सा शिव आया है, इसी का, इसका नाम शिव है. शिव, आपके बेबी का नाम गणु है. आज गणेश चतुर्थी है, पता है आपको? इसको हम बता रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर फोटो क्विकली. I want big smiles from everyone. Big smiles. 1, 2, सब center, Richa, center yourself. 1, मेरे को शिवांश का फेस नहीं दिख रहा है. नहीं, इसका, कविश का. बेटा आप और आपकी मम्मा नहीं दिख रहे हो, बीच में आओ अच्छे से. दोनों जना जाओ. 1, 2, 3 and smile. Got it. चलो, हरिओम एवरीवन. हरिओम. जिसको निकलना है निकल जाओ, किसी को कुछ पूछना है तो हम अवेलेबल. हाँ जी, लता, you had a question? मंत्र last. Closing mantra, sorry. Okay, Bharat. Om Om Purnamada Purnamada Purnamidam Purnamadam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Brilliant. बच्चे याद दिला रहे हैं कि मैम मंत्र तो कर लो, है ना? चलो. Hariom everyone. I hope everyone enjoyed the session today. Okay. Let's do Ganpati Bappa Moria quickly 3 times. 1, 2, 3. Ganpati Ganpati Bappa Moria. Ganpati Bappa Moria. किस किस को पता है कि हम गणपति लाते हैं और फिर गणपति को भेज देते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर गणपति को फिर लाते हैं? पता है ये वाली बात? और गणपति की पूजा 10 days तक करते हैं करने वाले. ओके, चलो. हरिओम एवरीवन. बाय. Hariom. हरिओम. हरिओम. हरिओम.